नमस्कार। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा जी मौजूद हैं और आगामी उपचुनाव के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मिश्रा जी, आगामी उपचुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, 10 सीटें पर चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति है, क्या उसकी भूमिका है और कितनी क्या सीटें मिली हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में है और हम 10 की 10 सीटों पे ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जितनी विधानसभाएं हैं, 10 विधानसभाएं जो पश्चिम में हैं, पूरब में हैं, मिर्ज़ापुर में है, अयोध्या में है, तो वो सब जगहों पर अपनी एक बैठक अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके और मजबूती से एनडीए गठबंधन को लड़ाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और 10 की 10 सीटों को जिताने के लिए अपना कोई प्रयास छोड़ नहीं रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, हम उसमें मजबूती कर रहे हैं। कल 3 तारीख है, कल की बैठक हमारी प्रयागराज में है जी, फूलपुर उस विधानसभा में। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष जी सब जगह से दौड़ करके आए हैं, बुंदेलखंड में दौड़ के आए हैं, मिल्कीपुर कटहरी भी दौड़ के उन्होंने अपने वहाँ पे जाके उस कार्यक्रम को किया है। तो लगभग 10 विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए एकदम कमर कस रहा है, कस चुका है। मिश्रा जी, ये बताइए कि जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने बताया कि 10 सीटों पर काम कर रहा है, तो आपने बताया कि बीजेपी की एनडीए गठबंधन में आपकी ये पार्टी आती है, तो बीजेपी ने भी अपने उतारे होंगे। अरे अब बीजेपी हमने तो अभी सिंबल की बात तो की नहीं कि हम कहाँ से कौन लड़ रहा है। मैंने कहा कि मैं 10 की 10 सीटों पर चुनाव जिताने के लिए एनडीए गठबंधन को सिंबल कौन सा होगा ये आपको पता चलेगा। ये अभी आगे मान चलेगा, ये आपको अभी पता चलेगा। अभी मेरा कहना जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। कौन सी जगह पे कौन सा सिंबल लड़ेगा, एनडीए का तो ही सिंबल होगा ना, वो जो एनडीए गठबंधन का सिंबल है, चाहे वो कमल हो, चाहे हमारे और गठबंधन के जो दल हैं, चाहे हमारा हैंडपंप है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिंबल कहाँ का समय ऐसे पता चल जाएगा। अभी मैं गठबंधन में हूँ और मैं इस गठबंधन को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं लगा हूँ, पूरी मजबूती से लगा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 10 की 10 सीटों जीतेंगे। क्या नीति रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुआ है और 34 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई हैं और बाकी सीटें कांग्रेस लेके गई हैं। देखो, आपने जो अभी कहा कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मिली, 37 कांग्रेस के साथ हमको मिली है, कांग्रेस गठबंधन के साथ में गई है। देखिए, मैं अभी बार बार कहता हूँ कि झूठ कई बार नहीं चलता है। एक बार तो चल जाएगा, आप किसी को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। पिछले चुनाव में जो 400 सीटों का नारा लगा तो उस पर इन लोगों को एक मौका मिला, इन्होंने एक गलत बयानबाजी की और एक माहौल बनाया कि अगर इनको 400 सीटें मिल जाएंगी तो संविधान को बदल देंगे, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो खतरे में है। कुछ हद तक उसमें वो सफल रहे, जिसका उनको परिणाम मिला। ऐसा नहीं कि कोई ये बहुत बड़ा भूचाल ला दिया, भूकंप ला दिया, नहीं। कुछ चीज़ों पर उनका झूठ जो है चल गया, लेकिन अब वो काट की हांडी, मैं कहता हूँ, दोबारा नहीं चढ़ती है। एक बार चढ़ चुकी है, अब वो ख़त्म है। सर जी, आप आए दिन न्यूज़ पर लगातार देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए हैं, वैसे ही प्रदेश में और देश में ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई हैं जो आप वाकई में शर्मनाक घटनाएं थी। और चाहे महिला क्रूरता की बात करें, महिला बलात्कार की बात करें, या कई ऐसी घटनाएं हमारे अयोध्या में ही घटित हुई हैं, जिसको लेकर के शासन ने और मुख्यमंत्री जी ने ठोस कदम उठाए हैं। तो अब उपचुनाव जो होंगे उसमें जो व्यक्ति लड़ेंगे चुनाव में, तो वो किन पहलुओं पर लड़ेंगे? क्योंकि समाज आज ये प्रश्न पूछता है सरकार से, और जो सरकार के साथ में लोग रह रहे हैं, जो गठबंधन में शामिल हैं, उन सबसे एक सवाल पूछता है कि क्या हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं रोड पर? देखिए,
अब मैं इसमें कोई तुलनात्मक चार्ट नहीं, बनाने नहीं। नहीं जा रहा हूँ। इसमें एक ये सामाजिक जो बात एक है। मेरे पास सुनिए, जो गलत है वो गलत है। हम्म, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके ज़माने में क्या हुआ, मेरे समय में क्या हो रहा है, ये कहना अच्छा नहीं होता। जी लेकिन जिस तरह से एक्शन की बात है, तो जोगी जी की सरकार इन सब चीज़ों को बहुत संज्ञान में लेती है और उस पर कड़ा एक्शन होता है, और बहुत कड़े एक्शन हुए हैं। बल्कि कुछ उसमें कुछ बात आ गई कि बुलडोजर बाबा उनको कह दिया गया, कुछ भी कहा जाता है, तो ऐसा नहीं, वो एक्शन है और एक्शन होना चाहिए। वही अगर आप उसको नहीं करते हैं तो आप शासन कैसे चला सकते हैं, बिल्कुल। कैसे रख सकते हैं सुरक्षित। देखिए, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं और ये निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही घृणित हैं, बहुत ही निंदनीय। मैं उसकी निंदा मेरा सवाल अभी भी वहीं पे घूम फिर के आता है कि चुनाव तक सब चीज़ें चुनाव तक व्यस्त थी, मीडिया में कोई भी इस तरह की न्यूज़ें सामने नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम एक सामाजिक बात कर रहे हैं, हम राजनीतिक बातों से नहीं जोड़ रहे इसको, कि ऐसा क्या हो सकता है कि चुनाव के ख़त्म होने के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी। और एक दो बात तो समझ में आता है। कल की भी घटना भी एक आई है जिसमें एक बेटी को बलात्कार करके मार डाला गया। देखिए ये सामाजिक जो दृष्टि आज बदल रही है। देखिए सरकार इस पर संवेदनशील है, सरकार इस पे कदम उठा रही है, इन घटनाओं में कोई छोड़ा नहीं जा रहा है और ये एक माहौल है डर का, ऐसा नहीं है। डर का माहौल सर है। डर का माहौल है और डर का माहौल से ये सारी चीज़ें सुधरती हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह की घटनाएं, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि इस तरह की घटनाएं हों और मैं शासन में रह कर उसका वो करूं कि नहीं ये है, मैंने नहीं किया, मेरे ज़माने में ये हो रहा, ये जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। सर जी, हमारा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जयंत चौधरी जी की ये पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, कही जाती है कि हम किसानों के लिए, किसान की आवाज़ उठाएंगे। किसान लोन ले लेता है खेती करने के लिए, चुका नहीं पाता है, तो शासन के द्वारा जो किसान के लिए लोन माफ़ी की एक योजना है उस पर भी काम होता है। लेकिन बहुत से किसान ऐसे हैं जब वो बाज़ार में अपना जो भी फसल उगाते हैं वो बेचने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पर उनको उनका मूल्य नहीं मिल पाता है। उस किसान बाज़ार होती है वहाँ पर उनका मूल्य नहीं मिल पाता है। तो उस समय पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी या फिर स्वयं जयंत चौधरी जी किस तरह से किसानों के लिए कारगर साबित होंगे? अब देखिए, आज तक किसानों की जितनी लड़ाइयाँ हुई, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, मैं किसान यूनियन की बात इसलिए नहीं करता कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही लड़ा, चाहे वो किसानों का धरना हुआ, चाहे वो राकेश टिकैत का जो धरना चल रहा था, उसमें अगर खुल के सहयोग किसी पार्टी ने किया तो वो राष्ट्रीय लोकदल था। और शायद वो दबाव था चौधरी अजीत सिंह का कि पीएम को उस फैसले को वापस लेना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को, जो काले कानून थे। मैंने अभी गन्ने का मूल्य पे मेरी बात है, मैंने गन्ने का मूल्य बढ़वाया और पिछले सरकारों में भी गन्ने के मूल्य का जितना भी रेट बढ़ा तुमने किया। आलू के लिए लड़ाई लड़ा, कोल्ड स्टोरेजों की लड़ाई लड़ा और बहुत सारे काम हुए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसानों को कहीं से वो कर रहे हैं, हम किसानों के लिए वचनबद्ध हैं। हम विपक्ष में थे तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से करते थे, आज हम सरकार में हैं तो सरकार के संज्ञान में लाके बात को पूरी कराने का काम कर रहे हैं। तो रजनीकांत मिश्रा जो कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से प्रदेश महासचिव हैं, उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और आगामी उपचुनाव को लेकर के काफ़ी कुछ सामने आया है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।